नमस्कार। कक्षा 10वीं गणित की अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में अध्याय 6 त्रिभुज में हम लेते हैं पहला सवाल। आकृति 6.16 हमारी पुस्तक में आकृति 6.16 में PS बटे SQ बराबर PT बटे TR, PS बटे SQ बराबर PT बटे TR है तथा कोण PST बराबर PRQ, ये दो कोण भी बराबर हैं। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आइए हम इसका हल देखते हैं। हमें ज्ञात है, सबसे पहले हम लेते हैं ज्ञात है त्रिभुज PQR में, क्या है त्रिभुज PQR में? PS बटे SQ बराबर PT बटे TR, यह हमें ज्ञात है। और क्या दिया हुआ है? और दिया हुआ है कोण PST बराबर कोण PRQ। ये दो बातें हमें ज्ञात हैं और हमें ज्ञात क्या करना है, सिद्ध क्या करना है? तो देखिए, सिद्ध करना है त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखिए, अब हमें जो ज्ञात है उसे लेते हैं उपपत्ति में। चलिए उपपत्ति ले लेते हैं। क्या ज्ञात है हमें? PS बटे SQ तो लेते हैं, चूंकि PS बटे SQ बराबर PT बटे TR। देखिए, PS बटे SQ बटे PT बटे TR, यानी यदि किसी त्रिभुज की कोई दो भुजाएं एक दूसरे को समान अनुपात में विभाजित करती हैं, ये देखिए ST जो रेखाखंड है वह PQ एवं PR को समान अनुपात में विभाजित करता है। अर्थात लिख देंगे प्रमेय 6.2 से क्या हो जाएगा कि ST वास्तव में QR के समांतर हो जाएगा। ST QR के समांतर हो जाएगा। हम जानते हैं कि यदि कोई रेखाखंड किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है तो वो तीसरी भुजा के समांतर होता है। तो वास्तव में तीसरी भुजा के ये समांतर हो गया। अब समांतर के गुणधर्म से यदि हम देखें तो कोण PST तो वास्तव में कोण PQR के बराबर हो जाएगा। तो कोण PST बराबर कोण PQR हम लिख देंगे। क्या है ये? QR समांतर ST के संगत कोण है। जब ये संगत कोण है तो हमें ज्ञात क्या है? ये देखिए, समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में PST PRQ के बराबर है और समीकरण 2 में PST PQR के बराबर है। तो समीकरण 1 एवं 2 से क्या हो जाएगा? समीकरण 1 एवं 2 से वास्तव में ये दोनों PST के बराबर हैं, इसलिए हम लिख देंगे कि P कोण PQR बराबर, ये देखिए क्या सिद्ध करना है? देखिए PQR भी किसके बराबर हो जाएगा? कोण PRQ के। देखिए ये दोनों कोण PQR और PRQ दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। चूंकि ये दोनों बराबर हैं तो इनकी संगत भुजाएं भी कैसी होंगी? बराबर। तो क्या हो जाएगा? अतः PQ, देखिए PQR की संगत भुजा क्या है? देखिए PQ और PR भी आपस में बराबर हो जाएंगी। अब चूंकि दो भुजाएं बराबर हैं अतः त्रिभुज, नीचे लिख देंगे, अतः त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये सिद्ध हो जाएगा। चलिए लेते हैं सवाल नंबर 2। एक सीढ़ी किसी दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है कि इसका निचला सिरा दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है। एक सीढ़ी है, ये सीढ़ी है और इस दीवार से इस तरह टिकी हुई है कि इसका निचला सिरा दीवार से
2.5 मीटर की दूरी पर है। चलिए हम ले लेते हैं, यहाँ पर ए बी सीढ़ी है और ए सी दीवार है। ये देखिए यहाँ हमने बना दिया दीवार और ये है सीढ़ी। दीवार और भी ऊंचाई पर है। अब हमें यह देखना है तथा इसका ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर ऊंचाई पर बनी एक खिड़की तक पहुंचता है। यहां पर है वास्तव में खिड़की। दीवार और भी ऊंची है लेकिन सीढ़ी का ऊपरी सिरा केवल कहां तक पहुंच रहा है? खिड़की के निचले सिरे तक पहुंच रहा है। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सीढ़ी की लंबाई को हम मान लेते हैं x मीटर। तो हल में लेते हैं, माना सीढ़ी की लंबाई ए बी बराबर x मीटर है। चलिए अब देखिए दीवार से सीढ़ी की लंबाई कितनी है? 2.5 मीटर है। तो लिख देते हैं सीढ़ी का निचला सिरा, सीढ़ी के निचले सिरे की दीवार से दूरी कितनी है? BC बराबर 2.5 मीटर है। अब हमारे पास सोचिए आधार है और हमें ज्ञात करना है कर्ण। अब हमें यहां देखना है कि दीवार से कितने ऊंचाई पर खिड़की है। 6 मीटर ऊंचाई पर खिड़की है। इस दीवार में 6 मीटर ऊंचाई पर खिड़की है। तो लेते हैं ऊंचाई पर बनी एक खिड़की तक पहुंचता है। ऊपरी सिरा यहां तक पहुंचा तो लिखेंगे AC बराबर 6 मीटर या भूमि तल से खिड़की की ऊंचाई AC बराबर 6 मीटर। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय जब हम लगा देंगे त्रिभुज ABC में तो क्या होगा? कर्ण का वर्ग लिख दीजिए, कर्ण का वर्ग यानी AC का वर्ग। अब यहां पर देखिए AB का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा? AC का वर्ग धन BC का वर्ग। AB जो कि हमने सीढ़ी को माना है, जो कि कर्ण है, क्योंकि यहां पर दीवार है तो 90 अंश का कोण बन रहा है। 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण। AB का वर्ग क्या हो जाएगा? x वर्ग। AC का मान कितना है? 6 का वर्ग। BC का मान कितना है? 2.5 का वर्ग। तो लेते हैं x वर्ग और 6 का वर्ग हो गया 36, 6 36। 2.5 गुणा 2.5 जब करेंगे आप तो 6.25 प्राप्त होगा, क्योंकि 25 का वर्ग 625। एक संख्या के बाद दशमलव है, जब 2 बार गुणा करेंगे तो 2 के बाद दशमलव आ जाएगा। ये देखिए अब हम ले लेते हैं कि x वर्ग बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ? 36 और 6 42 और 0.25 है तो 42.25। अब हम वर्ग को हटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? वर्गमूल प्राप्त होगा 42.25। अब 42.25 जो कि दूरी है इसलिए केवल धनात्मक मान ही लेंगे। अब 42.25 का हम निकाल लेंगे वर्गमूल। कैसे? ये देखिए 2 के हमने जोड़े बनाया और 2 के जोड़े बनाने के बाद ये 42 से छोटी वर्ग संख्या 36 है तो 6 छिंग ये 36 हो गया। बचा कितना? 6। फिर ये 2 और ये 5, 6 के नीचे 6, ये हो गया 12। 5 बार देंगे तो 125 पंचे 625, ये हमें प्राप्त हुआ। एक संख्या के बाद लग जाएगा दशमलव। तो x का मान प्राप्त हुआ 6.5 मीटर। तो सीधे हम आंसर लिखेंगे, इसे मिटा देंगे और यहां लिखते हैं आंसर सीढ़ी की लंबाई x बराबर 6.5 मीटर है। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए अब लेते हैं तीसरा प्रश्न। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए यहां भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। एक सीढ़ी है,
एक दीवार है, देखिए 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की, यहाँ दीवार है और दीवार की खिड़की 8 मीटर ऊंचाई पर है, यहाँ तक ये सीढ़ी पहुँच रही है। तो ले लेते हैं ए बी हमारी सीढ़ी हो गई और ये हो गई दीवार। दीवार को हम और भी नाम दे सकते हैं, ए डी दीवार, सी डी दीवार हो गई, जिसमें से ए सी खिड़की की ऊंचाई है। खिड़की की ऊंचाई कितनी है? 8 मीटर ऊंची खिड़की तक ये जाती है। और क्या दिया हुआ है? सीढ़ी की लंबाई 10 मीटर है। ये हो गया सीढ़ी की लंबाई। तो देखते हैं क्या ज्ञात करना है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी, माना दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी BC बराबर या CB बराबर x मीटर है। अब हमें जो जो ज्ञात है वो लिख लेते हैं। सीढ़ी की लंबाई कितनी है? AB बराबर 10 मीटर। खिड़की की ऊंचाई, या देख ले रहे हैं भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है, तो खिड़की बिंदु C से A की दूरी या CA बराबर कितना दिया हुआ है? 8 मीटर। ये हो गया ये वाली दूरी CA बराबर 8 मीटर। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, जब हम त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? AB देखिए, AB का वर्ग वास्तव में AC और BC के वर्ग के योग के बराबर हो जाएगा। AC का वर्ग धन BC का वर्ग। ये देखिए कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाएगा। तो AB का मान कितना है? 10 मीटर, तो 10 का वर्ग। AC का मान कितना है? 8 मीटर, तो 8 का वर्ग। BC का मान है x मीटर, हमने माना है, तो ये x का वर्ग। चलिए बड़ी ही आसानी से हल हो जाएगा। 10 का वर्ग 10 गुणा 10 करेंगे तो 100 हो जाएगा। 8 का वर्ग 8 अठैया 64 हो गया, और ये x वर्ग है तो x वर्ग हो गया। तो x वर्ग हमारा क्या आया? 100, और वो धन का 64 इधर आया तो ऋण 64, तो x वर्ग बराबर हो गया 36। चूंकि अब दूरी सदैव धनात्मक होती है, इसलिए x बराबर √36। √36 यानी 36 का वर्गमूल x बराबर 6 प्राप्त हुआ। तो हम लिख देंगे दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी, आंसर लिख देंगे दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी BC बराबर x मीटर, कितने मीटर है? 6 मीटर है। ये हमारा आंसर आ गया।